नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एम के भारद्वाज में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हस्तरेखा बहुत ही आसान तरीके से कैसे पढ़ें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हस्तरेखा देखना जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप हस्तरेखा देखना जरूर सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज हम बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो से हम पढ़ने वाले हैं। हस्तरेखा यहाँ से हम जीरो से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो जाएंगी ना, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उन वीडियोस को देख पाए। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या क्लियर करने वाले हैं, पहले तो ये बता दूं कि अगर वीडियोस देखना शुरू कर दिया तो एंड तक जरूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, यानी बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हाथ में जो ये अंगुलियां होती है ना, उनके क्या क्या नाम है ये क्लियर करने वाले हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंगुष्ठ कहते हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद में ये जो पूरी हथेली में ये जो उभरे हुए भाग हैं, उन्हें हम माउंट कहते हैं। तो उन माउंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी अंगुली के नीचे के भाग को कौन सा माउंट कहते हैं। तो आज हम दो चैप्टर क्लियर करेंगे, अंगुली और उनके माउंट। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, और जिससे कि आपको आज इन दोनों चैप्टर का आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी अंगुली को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, और उसके नीचे जो माउंट होता है उसका क्या नाम है। तो एक बार मैं जो हाथ का वीडियो है वो एक बार शुरू कर लेता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके कि आप उससे बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी अंगुली होती है ना, जो अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है, उसे हम जुपिटर फिंगर कहते हैं। इसे हम जुपिटर फिंगर कहते हैं। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ बता रहा हूँ, इसे हम जुपिटर, तो हम इसकी क्या कहते हैं, इसे जे का नाम दे देते हैं। देखो, इसे जुपिटर इंग्लिश में कहते हैं। वैसे इसको बृहस्पति की अंगुली, गुरु की अंगुली भी इसे कहा जाता है। अब जो जुपिटर अंगुली होती है ना, उसके पास में एक लंबी अंगुली होती है, उसे हम मध्यमा भी कहते हैं। उसे इसे लंबी अंगुली जो होती है उसे मध्यमा अंगुली भी कहते हैं। लेकिन ये मध्यमा नहीं होती है, ये सैटर्न फिंगर होती है, यानी शनि की अंगुली होती है, तो इसको मैंने एस का नाम दिया है। ये हमारी सैटर्न फिंगर है। सैटर्न शनि, शनि की अंगुली है। उसके पास वाली जो अंगुली होती है ना, उसे हम जो से रिंग फिंगर कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं सन फिंगर, यानी इसे एस का नाम मैंने दिया है, इसे हम सन फिंगर कहते हैं। ये सन फिंगर है हमारी। और उसके पास में जो सबसे छोटी अंगुली है, उसे हम कहते हैं मरकरी फिंगर। मरकरी का मतलब बुध, बुध की अंगुली, इसको मैंने एम का नाम दिया है। तो यहाँ पर चारों अंगुलियां क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा अंगुष्ठ है, इसे हम अंगूठा ही कहते हैं। पाल में, हस्तरेखा विज्ञान में इसको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा जाता है, और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हाथ में, इसीलिए इसको अलग करके पढ़ा जाता है। ये हमारा अंगुष्ठ हो गया। तो एक बार ये छापी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब एक बार इनको हम मिटा देते हैं, और अब आगे हम पढ़ते हैं इनके माउंट, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अंगुलियां पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम माउंट पढ़ेंगे। अब देखिए, जो जुपिटर फिंगर होती है ना, बृहस्पति की अंगुली, उसके नीचे का ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ जो ड्रा कर रहा हूँ, वो जो एरिया होता है उसे हम जुपिटर माउंट कहते हैं। जुपिटर माउंट कहते हैं। ये अधिकतर वैसे ऐसे मान लीजिए थोड़ा उभरा होना चाहिए, फ्लैट या इसमें गड्ढा नहीं होना चाहिए, वो भी नेगेटिव माना जाता है। ये बहुत अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति का काम धंधा, उसके फैमिली के रिलेशन बहुत ही जबरदस्त होते हैं। तो इसलिए जुपिटर माउंट का बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल है। ये शिक्षा में भी बहुत अच्छा काम करता है, एजुकेशन में भी काम करता है, इसलिए ये हमारा जो जुपिटर माउंट है। उसके आगे अगर बात करूं, इसको एक बार फिर से मिटा देता हूं, और आगे मैं बात करूं तो ये जो मध्यमा अंगुली है, सेटर्न फिंगर, इसके नीचे जो ये माउंट होता है ना, इसे हम शनि का माउंट बोलते हैं। शनि का माउंट कैसा होना चाहिए, शनि का माउंट ज्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। ये फ्लैट होगा तो व्यक्ति का काम धंधा बहुत अच्छा चलने वाला है, और भाग्य भी उसका बहुत अच्छा साथ देता है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के देवता है। काम अगर ये बहुत अच्छे अपनी स्थिति में है, तो जितना व्यक्ति काम करता है ना, तो उतना उसको लाभ मिलता रहता है। उसके आगे हम चलते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पे सन
फिंगर के नीचे जो एरिया होता है ना, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, वो हमारा सन माउंट होता है, यानी सूर्य पर्वत होता है। ये बहुत ही इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इस पे एक लाइन भी होती है जिसे सन लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन पे यदि बहुत अच्छा चिन्ह हो, शुभ चिन्ह हो, त्रिकोण हो, तो यहाँ पर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही आसानी से चला जाता है। और सन जो माउंट होता है वो व्यक्ति का नेम फेम होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा जितनी भी होती है, व्यक्ति की जो भी ऊंचाइयों पर जाता है वो सन माउंट की वजह से जाता है। तो ये जो माउंट होता है ना, दोनों तरफ से भुरा हुआ और बीच में दबा हुआ होना चाहिए, तो बहुत अच्छा माना जाता है सन माउंट। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये छोटी अंगुली है ना, जिसे हम मरकरी की अंगुली कहा था, बुध की अंगुली, उसके नीचे का जो एरिया है, ये जो एरिया कहलाता है, ये एरिया होता है वो बुध पर्वत होता है। बुध का मतलब बुद्धि के देव बुध होते हैं। और बुध पर्वत यदि व्यक्ति का अच्छा हो तो व्यक्ति का जो उसमें सोचने की क्षमता है, इंटेलिजेंस मान लो, बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। वो व्यक्ति जैसे अगर कोई बिजनेस में है ना, उसका बुध पर्वत अच्छा है तो वो बिजनेस में बहुत ही ज़बरदस्त जो काम करने वाला होता है। तो ये बुध पर्वत भी अच्छा होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं बुध पर्वत से आगे की, अगर बात करते हो अंगूठे के पास में जो होता है, ये जो एरिया होता है ना अंगूठे के पास में, इसे हम कहते हैं मार्स, यानी मंगल का एरिया। ये हमारा मंगल का एरिया है, इसे लोअर मार्स कहते हैं। और इसके जस्ट आगे वाला ये होता है अपर मार्स, यानी ये अपर मार्स हो गया, ये लोअर मार्स हो गया। तो ये मार्स के एरिया हैं, मंगल के एरिया हैं, दोनों ही मंगल के एरिया हैं। ये भी अच्छे होते हैं। बुध जो होता है पुरुष के टैकर होता है, बहुत अच्छा काम करने वाला होता है, जोशीला व्यक्ति होता है। तो ये मंगल, मंगल से क्या ब्लड का रिलेशन है, ब्लड से मंगल देवता आते हैं, तो ब्लड से उनका रिलेशन है, तो ये भी अच्छे होने चाहिए। अगर ये अच्छे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जोशीला, उसमें काम करने की इच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो अपने काम में कितना एक्टिव रहता है, वो सारा मंगल से यहाँ पर आता है। मंगल के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर नीचे। तो ये जो एरिया होता है ये मून का एरिया होता है। यहाँ पर ये सारा जो एरिया है ये मून का एरिया है, इसे हम मून कहते हैं। ये चंद्रमा का एरिया है। ये अच्छा होता है तो व्यक्ति जो होता है उसमें इमोशन होना या नए नए विचार आना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, उसका मन बहुत अच्छा रहता है, तो व्यक्ति का मन का कारक चंद्रमा है, तो ये हमारा चंद्र पर्वत होता है। आगे हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। और उसके बाद में हमारा एक जो हो गया वो पर्वत हो गया वीनस, यानी ये जो पर्वत है ये पूरा वीनस का है। वीनस, वीनस यानी शुक्र का पर्वत, इसे हम शुक्र का पर्वत भी कहते हैं। और शुक्र जो देव होते हैं ना, वो राजसी ग्रह हैं। व्यक्ति को जीवन में ऐश्वर्य देना, राजसी ग्रह का मतलब होता है उसके जीवन में लग्जरी जो भी होती है व्यक्ति में, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है तो बहुत ही जबरदस्त होता है। व्यक्ति के जीवन में लग्जरी बहुत ज़्यादा यहाँ से आने वाली है। और उसमें पैसा भी यहाँ से देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में पैसा कितना मिलने वाला है, तो वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर अंगुलियों का परिचय बताया, उसके बाद में मैंने अंगूठा बताया, और लगभग सारे पर्वत मैंने यहाँ को आपको क्लियर किए कि किस भाग को कौन सा पर्वत कहते हैं। एक जरूरी सूचना मैंने आपको बीच में देनी थी, वो अब मैं दे रहा हूँ। अगर आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप पूरी हस्तरेखा, डिटेल में हस्तरेखा और हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो मेरी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनके बारे में जानकारी आप इसी नंबर पर ले सकते हैं, और आप भी मेरी तरह एक हस्तरेखा विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है जिससे आप हस्तरेखा सीख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।